हाँ तो साथियों, आज 1 दिसंबर को जो आपका पशु परिचय का पेपर लगा है फर्स्ट पारी का, उसके आंसर की लेकर के आया हूं मैं। चलो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सागर गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? किससे थे? राजस्थान से थे। किससे थे? राजस्थान से। इसका अगला क्वेश्चन देखो। वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्न में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसका अगला क्वेश्चन देखो। 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले। किसने खोले थे? स्वामी केशवानंद ने खोले थे। किसने खोले थे? स्वामी केशवानंद। इसका अगला क्वेश्चन देखो। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? उदयपुर में। कहाँ की गई थी? उदयपुर में। इसका अगला क्वेश्चन देखो। भारत अमेरिका का संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। इसका अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है? मिठेश निर्मोही। कौन है? मिठेश निर्मोही। इसका अगला क्वेश्चन देखो। उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंधित है, जिन्होंने 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। कौन था? राम अवतार गोदारा जी। कौन थे? राम अवतार गोदारा जी। इसका अगला क्वेश्चन देखो। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। वंशागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कौन थे आपके? ग्रेगर मेंडल। इसका अगला क्वेश्चन देखो। जुगाल इस जुगाल से पहले क्वेश्चन है। वंशागति का एक नियम नहीं है। कौन सा नियम नहीं है? तो विब्रेशन का नियम नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। जुगाल क्या है? तो पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन को क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। मछली में श्वसन अंग है, कौन सा भाई? क्लोम या गिल। क्या है इसका? श्वसन अंग है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। किससे? लैक्टोबैसिलस से। इसके बाद क्या करना है भाई? सूचियों का मिलान करना है। किसका मिलान करना है? सूचियों का मिलान करना है। इसमें सूची 1 और सूची 2, इसमें क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। 4 1 3 2। अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद रसोई गैस में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है। परिवर्तन ए, इसके बाद यह जलता है। परिवर्तन बी नीचे लिखे कथनों में परिवर्तन से संबंधित है। कौन सा परिवर्तन से संबंधित है? तो ध्यान रखना। प्रक्रिया बी, प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा नहीं है? हिमशैल आइसबर्ग का पिघलना। इसका अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरे रंग का क्यों हो जाता है? किसके कारण होता है ये? तो ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसका अगला क्वेश्चन देखो। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो कौन सी करती है भाई? तो ध्यान रखना, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 12 15 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है? तो कौन सी भाई? 183। क्या इसका आंसर? 183। अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10 12 14 तथा 18 से पूर्ण विभाजित हो जाती है? तो ऐसी कौन सी संख्या? 1264। कौन सी है? 1264। इसका अगला क्वेश्चन देखो। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 149 248 तथा 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 8 11 शेष बचता है? तो कौन सी भाई? 12। कौन सी संख्या ऐसी? 12 संख्या है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? तो कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? 1584 रुपए में। कितने में? 1584। इसका अगला क्वेश्चन देखो। रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कितना होगा भाई? 35%।
कितना होगा 35%। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता? कौन सा नहीं गुजरता? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर जो बावड़ियों की प्रमुखता कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? कौन सा है? बूंदी। कौन सा है? बूंदी है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला अधिकतम जनसंख्या वाला जिला था? कौन सा था? ध्यान रखना कौन सा था आपका। कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला था? कौन सा है? अलवर है। कौन सा है? अलवर है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है? तो कौन सी तैरती है? तो ध्यान रखना कौन कौन सी तैरती है। हवा में भरा गुब्बारा, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, धातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन करना है। किसका करना है? असत्य कथनों का चयन करना है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी होगी इसमें। एक तो हीरे को छोड़कर सभी अधातु तन्य होती है। दूसरा ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। दो बी और सी। आंसर क्या होगा इसका? बी और सी। इसका अगला क्वेश्चन देखो, खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है भाई? कि जिंक टीन से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्न में से कौन धातु नहीं है भाई? कौन सी धातु नहीं है? तो ध्यान रखना कौन सी नहीं है? फास्फोरस नहीं है। कौन नहीं है? फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है भाई? तो कैसा होता है? वास्तविक। ये क्या है? इसका गलत विकल्प है। कौन सा? वास्तविक। वस्तु के आकार का होता है, आभासी होता है, सीधा और पास तो उल्टा होता है, लेकिन वास्तविक नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, भाई 12वें भारत के राष्ट्रपति कौन थी? तो ध्यान रखना श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, किसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान की नोडल एजेंसी बनाई है? तो किसको बनाया गया? राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड को। आंसर नंबर डी। इधर देखो अगला क्वेश्चन इसका, शैक्षिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इसका अगला क्वेश्चन देखो, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, क्या करना है भाई? सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है? इसमें मिलान करना है। तो क्या आंसर होगा इसका? मैं आपको बता देता हूं। ए में 3 आएगा, बी में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, जीवाश्म संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना कौन सा? राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, तो भाखड़ा नागल परियोजना भाई कहाँ का संयुक्त उद्यम है? तो ध्यान रखना पंजाब हरियाणा और राजस्थान का। किसका है? पंजाब हरियाणा राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर समान दर से 5 वर्ष में 8,000 तथा 8 वर्ष में 98 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 12%। कितनी है? 12%। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, साधारण ब्याज की समान दर पर एक्स 2 वर्षों के लिए वाई को 8,000 ऋण देता है तथा जेड 4 वर्षों के लिए 6,000 ऋण देता है। एक्स दोनों से कुल 2400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 6% है। कितनी भाई? 6%। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, किस धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि के 1/9 है और ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है? ब्याज का वार्षिक दर क्या है? तो कितनी होगी? 3 से 1/3। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9261 हो जाएगी यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता हो? तो कितना होगा इसका आंसर? 9 माह होगा। क्या होगा? 9 माह। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, एक तारा वाला संगीत वाद्य यंत्र कौन सा भाई? एक तारा होगा। कौन सा होगा? एक तारा। आगे देखो,
भरतपुर के गंगा मंदिर के निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य कितने समय तक जारी रहा? 90 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 90 वर्ष तक। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते? तो कौन सी पहनते हैं? मोथड़ा। कौन सी पहनते? मोथड़ा। मुरग एक सामान्य रोग है भाई। मुरग एक क्या है? सामान्य रोग है। किसका है? कुक्कुट का है। किसका है? कुक्कुट का। आगे देखो, बुग्याल क्या है भाई? बुग्याल क्या किसे कहते हैं भाई? तो ध्यान रखना, उच्च पर्वतों पर विस्तृत सादल क्षेत्र को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। मारू राय का पशु चालकों का आशय एक राय का समूह से है जो निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या है? राय का जनजाति किसके लिए फेमस है? ऊंट पालने के लिए। किसके लिए? ऊंट पालने के लिए। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी गाय वाली विदेशी नस्ल है? कौन सी कह रहा है? विदेशी नस्ल। लाल सिंधी देसी है, थारपारकर देसी है, ये विदेशी, ये विदेशी और ये विदेशी। तो कौन सा हो जाएगा? बी डी ई। कौन सा हो जाएगा? बी डी ई ए। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया था? कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? जैसलमेर है। इस परियोजना के अंतर्गत रावी ब्यास का आंतरिक जल राजस्थान के सिंचाई के लिए कौन सा है? सिद्धमुख नहर। कौन सी है? सिद्धमुख बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? कौन सी होती है? मरुस्थलीय। कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा। इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में थार मरुस्थल के अत्यधिक उपयोग होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का वृक्ष कहा जाता है। कौन सा भाई? खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म तथा धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं? लू। क्या कहलाती है? लू। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? 6 वर्षों में। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। अगला देखो इसके बाद, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 है तो क्या कह रहा है ये? तो ए प्लस बी अनुपात 3a-b क्या है? तो क्या होगा भाई? तो ध्यान रखना, 5:3। क्या होगा? 5:3। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, तीन संख्या का योग 196, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तो तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या होगी? 40। कौन सी होगी? 40। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी दूध देने वाली पशु की देसी नस्ल नहीं है? तभी ये रिपीट क्वेश्चन था। कौन सी? जर्सी नहीं है। कौन सी नहीं है? जर्सी। आगे देखो, पशुओं का खुरपा का मुंहपका का रोग कैसा है? तो विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, इसमें क्या करना है आपको? मिलान करना है। एक तारा, अलगोजा, रावण, हत्ता, नगाड़ा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा आंसर होगा इसका? सी होगा। 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्न में से कौन से सूफी संत नहीं थे? कौन से नहीं थे? दादू दयाल जी। कौन नहीं थे? दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन देखो, संतों के जीवन का इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है, किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? झूलना के नाम से, पर्ची के नाम से। इसमें कंफ्यूजन है। आंसर मेरे हिसाब से क्या होगा इसका? झूलना होगा। क्या होगा? झूलना। अगला देखो इसके बाद, कुक्कुट पक्षी को पिंजर जाली सिस्टम में पालने का लाभ है। क्या लाभ होंगे? तो भाई ध्यान रखना कौन कौन से होंगे। अधिक संख्या में पक्षियों का पालन होगा। बात बिल्कुल सही है। बात ये गलत है। पहली बात क्या हो जाएगी? इसमें गलत हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात, स्वच्छ अंडों का उत्पादन, बात सही है। परजीवी रोगों का नियंत्रण, सही बात है। उपयुक्त वातावरण की सुनिश्चित, ये बात भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? बी, सी, डी। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, गाय और भैंस बक्स जनन का समय होने पर मिल्क फीवर का लक्षण तो कौन सा है भाई? मिल्क फीवर का लक्षण ध्यान रखना, रक्त में कैल्शियम का स्तर घटना। क्या है? रक्त में कैल्शियम स्तर का घटना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, शिवचंद्र भारतीय को। किसको कहा जाता है? शिवचंद्र भारतीय को। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करती है, तो क्या कहलाती है भाई? तो ध्यान रखना, क्या कहलाती है? रासो। क्या कहलाती है? रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद,
नीलगाय एक प्रजाति भाई किसकी प्रजाति है? तो रण की प्रजाति किसकी है? रण की। अगला क्वेश्चन देखो, वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, क्यों हानिकारक है भाई? इससे क्या बढ़ता है? मृदा का अपरदन। क्या बढ़ता है? मृदा का अपरदन। अगला क्वेश्चन देखो, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को वस्तु का बायां भाग दाहिना दाहिना भाग बायां दिखता है, क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, पार्श्व परावर्तन। क्या कहलाता है? पार्श्व परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। ये दर्पण क्या कहलाता है भाई? समतल दर्पण। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, कैला देवी मंदिर में भाई कौन सा नृत्य लांगोरिया है? अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है भाई? तीर ताली। कौन सा? तीर ताली। अगला क्वेश्चन देखो, चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का? टोंक का। किसका है? टोंक का। ठीक है, इधर देखो, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान के स्थित संयंत्रों में कौन सा परमाणु रिएक्टर कौन सा है भाई? तो ध्यान रखना कौन सा है? IPH WR 590। अगला देखो इसके बाद, ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया था? किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ध्यान रखना, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किस पशु उत्पाद में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? वह किसमें होती है? ध्यान रखना, अंडे में। किसमें होती है? अंडे में होती है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है भाई? किसमें होता है? तो ध्यान रखना, गाय के दूध में। किसमें होता है? गाय के दूध में। अगला क्वेश्चन देखो, खेती का बेहतर तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान पर किया जाता है, क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। अगला क्वेश्चन देखो, शब्द छह कहां से लिया भाई? ढूंढाडी से। किससे लिया गया? ढूंढाडी से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा भाई? बेनेश्वर मेला। कौन सा है? बेनेश्वर मेला। इसका अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया बांध गांव में कौन सा मेला लगता है? कौन सा लगता है? खलकानी माता गंधर्व मेला। अगला देखो इसके बाद, अरावली की विशेषताओं को पहचान करना है। क्या करना है भाई? अरावली का आड़वाल पर्वत भी कहा जाता है, बात बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत। हाँ, तो आगे देखो, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। कौन सी भाई? अरावली पर्वत को आड़ा वाला पर्वत भी कहा जाता है। वैसे आंसर इसका ये होना नहीं चाहिए, आड़ा वाला पर्वत। क्या नहीं होना चाहिए? आड़ा वाला पर्वत। एक सेकंड रुको। हाँ, आड़ा वाला पर्वत कहां पर है? बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी के अंदर। इस हिसाब से ये भी गलत होना चाहिए। आगे देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व का प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है। बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ये बात क्या है? गलत है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात सही है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए? बी और डी होना चाहिए था, लेकिन बी और डी का ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या मान सकते हैं अपन इसका? क्या मान सकते हैं? ए बी और डी। क्या मान सकते हैं? ए बी डी। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है भाई? किस भाग में स्थित है? ध्यान रखना, किसमें? उत्तर और पश्चिम में। किसमें? उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, इसलिए लेन देन का लाभ का प्रतिशत क्या रहेगा? ध्यान रखना, 25%। क्या रहेगा? 25% रहेगा। आगे देखो, क्रमिक बट्टो 25, 30, 25, 20 और 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या कहलाएगा? कितना है भाई? 49। कितना कहलाएगा? 49%। आगे देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ बेचने पर बी दुकानदार 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसको कितना लाभ अर्जित होता? कितना होता? 66 से 2/3। कितना होता? 66 से 2/3। आगे देखो अगला क्वेश्चन, पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे? कितना रहेगा भाई? 16 से 2/3। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण कहां से कहां है? मानसरोवर से चांदपोल है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रत्न और आभूषण के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की गई है। कहां है भाई? सीतापुरा जयपुर है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, इसलिए क्या होगा? डिलीट होगा। सीतापुरा जोधपुर दे रखा है, क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, हाँ, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। कौन है भाई? पीटी उषा। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो प्रख्यात प्रशिक्षकों को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक पुरस्कार और है जिसका नाम है गुरु विशिष्ट पुरस्कार, वो भी किसको दिया जाता है? प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च श्वसन के दौरान पसलियां क्या होती हैं भाई? ध्यान रखना, क्या होती हैं? नीचे से अंदर की ओर गति करती हैं। क्या करती हैं? नीचे से अंदर की ओर गति करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मानव के आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है भाई? ध्यान रखना, छोटी आंत है। कौन सा है? छोटी आंत है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव कौन सा है भाई? विषाणु है। कौन से? विषाणु। कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं लिया जा सकता? कौन सा है? तेल और पेंट। कौन सा है? तेल और पेंट। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है? आपस में मिलान करना है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए में 3, ए में क्या आ जाएगा? 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो इसमें, निम्न में से किसे दादा दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? कौन है भाई? मिथुन चक्रवर्ती जी। कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी उत्तर भारत की भारत में रबी की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? मक्का नहीं है। कौन सी नहीं है? मक्का। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें था? जयपुर में था। किसमें था? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? किसकी थी भाई? बाड़मेर की थी। किसकी थी? बाड़मेर की। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है? कौन सी है? नाड़ी है। कौन सी है? नाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, हाँ, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन सही है? कर्क राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, कथन क्या है? सही है। इसके अलावा सारे सारे के सारे क्या है? गलत है। अगला देखो, महाराजा सूरजमल ने भाई किसकी स्थापना की थी? भरतपुर की। कौन सा? भरतपुर से बसाया था। अगला देखो, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया? कौन सी है? कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है। कौन सी है? सांबर है। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक पुराण में वैदिक पुराण काल संबंधित है? कौन सी है? सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेरली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? किसे? गॉर्जियन मेंडल को। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिक का जनक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, निम्न में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं? कौन सा नहीं है भाई? तो ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? मेंडोला नहीं है। कौन सा नहीं है? मेंडोला। किसका हिस्सा होता है? ये किसका होता है? मस्तिष्क का, दिमाग का। अगला देखो, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रतापगढ़ शहर में स्थित है, बात गलत है। प्रतापगढ़ में स्थित नहीं है। यहाँ अनेक पक्षियों का वास स्थान है, बात सही है। तेंदुआ लेपर्ड का संरक्षण है, ये बात भी क्या है? गलत है। इसके अलावा विशेष ऋतु में अनेक प्रवास के लिए आते हैं, बात सही है। कौन सा हो जाएगा? बी और डी। क्या आंसर हो जाएगा? बी और डी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? ध्यान रखना, हिल्सा नहीं है। कौन सी नहीं है? हिल्सा। अगला देखो, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा ऐसा? महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 14 जनवरी मकर संक्रांति कहाँ की फेमस है भाई? जयपुर की। पतंग महोत्सव कहाँ? जयपुर में। अगला देखो, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान, कौन सा? जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। निम्न में से कौन से प्रमुख मदद था? तो कौन कौन सा भाई? इसके आंसर क्या होंगे? सारे के सारे होंगे। इसका आंसर कौन से होंगे? ए बी सी डी ई होंगे। ठीक है, अगला देखो इसके बाद,
भारत के पैरालंपिक खेलों में भाई कितना रजत पुरस्कार के लिए कितनी है, रजत पदक के लिए कितने, 50 लाख, कितने, 50 लाख। अगला देखो, कौन भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहा, कौन रहे, सचिन पायलट साहब नहीं रहे, बाकी के सारे रहे। ठीक है, इसका अगला देखो, बेस्ट संशोधन कौन सा है भाई जिसमें एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया, कौन सा था, 104वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 104वां संविधान संशोधन। इसी के तहत 10 वर्ष क्या बढ़ा दिया गया, आरक्षण बढ़ा दिया गया था। दो संख्याओं का औसत और उनके संख्या का अनुपात 2:3 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, ध्यान रखना, 3:1 होगा। कितना होगा, 3:1। अगला देखो, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात 6 इक्वल टू बी अनुपात 7 इक्वल टू सी अनुपात 8, तो ए तो क्या होगा, 2a प्लस 3b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी का मान क्या है, तो क्या होगा इसका मान, ध्यान रखना, 5/3। क्या होगा, 5/3। अगला देखो, पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, किसका, सेलुलोज का पाचन होता है, किससे होता है, रुमेन में होता है, किसमें होता है, रुमेन में। अगला देखो, दो संख्याओं का में से पे यदि उनका लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 36 गुना है, तो उनका गुणनफल कितना, 2304 है। क्या है, 2304 है। तो क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा 8। कौन सा होगा, 8। अगला देखो, अंकित ने 4 कमीजें 550 प्रत्येक की दर से तथा 2 पतलून पैंट 820 प्रत्येक की दर से खरीदे। इन वस्तुओं का औसत मूल्य कितना होगा, कितना होगा, 640 रुपए। कितना होगा, 640 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, गद्दी शेफर्ड संबंध रखते हैं, किससे रखते हैं, हिमाचल प्रदेश से। किससे रखते हैं, हिमाचल प्रदेश से। अगला देखो, कौन सी राजस्थान की पशुचारण समुदाय है भाई, कौन सा, रायका है। कौन सा है, रायका। अगला देखो, इसमें क्या करना भाई, आपस में मिलान करना है। गडरी, इधर गडरी समुदाय रखा है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। ए में 2 आ जाएगा, बी में 3 आ जाएगा, सी में 4 आ जाएगा, डी में 1 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखो, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, कौन सा है, 1972। अगला देखो, इसके बाद, मानव के शरीर के कौन सा भाग में हंसली पहनी जाती है, कौन से भाग में पहनी जाती है, गर्दन में, किसमें पहनी जाती है, गर्दन में पहनी जाती है। अगला देखो, इसके बाद, राजस्थान चित्रकला के प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया था भाई, तो आनंद केंटिस कुमार स्वामी ने दिया था। अगला देखो, इसके बाद, बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है भाई, बच्छावत कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ पे, बीकानेर में। अगला देखो, होली के पुरुषों होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाया जाता है, कौन सा है भाई, होली पर रशिया गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है, रशिया। अगला देखो, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है भाई, कौन सा है, भटनेर है। कौन सा है, भटनेर किला है। अगला देखो, इसके बाद, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस जिले में भाई, पुष्कर में। किसमें, पुष्कर में। अगला देखो, राजस्थान के किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, राणा सांगा भी हो सकता है इसका आंसर, और साथ में कौन हो सकता है, अमर सिंह राठौड़ भी हो सकता है। कोई सा भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद, मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष में 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में क्या भाई प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो 5% की क्या हुई है, इसके वेतन में वृद्धि हुई है। कितनी, 5% की वृद्धि। अगला देखो, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है, यह संख्या का 25% कितना है, कितना होगा, 225 होगा। कितना होगा, 225। अगला देखो, किस संख्या में से 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% है, कितना होगा भाई, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अगला देखो, कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी के स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, कौन सी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगला देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत भाई कितनी यूनिट है, 100 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 100। अगला देखो, ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का स्रावन भी करती है, शर्करा के स्तर पर नियंत्रित करती है, वह है, कौन सी ग्रंथि होगी भाई, ध्यान रखना कौन सी है, अग्नाशय, पेंक्रियाज। कौन सी होगी, अग्नाशय,
पेंक्रियाज बोल दो इसको। अगला देखो, हाँ, सूची सूची दो का क्या करना है, आपस में मिलान करना है भाई। इसमें क्या करना है, आपस में मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना, ए में एक आएगा, बी में तीन आएगा, बी में तीन आएगा, सी में चार आएगा, डी में एक आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखो इसके बाद, पुनर्चक्रण किया जा सकता है भाई, किस किसका किया जा सकता है, ध्यान रखना, किस किस किसका किया जाता है, ए और डी का। कौन सा है, प्लास्टिक की बोतलों का किया जा सकता है, धातु के डिब्बों का किया जा सकता है। अगला देखो, शीत ऋतु में राजस्थान की कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से वर्षा कौन सी कहलाती है, मावट कहलाती है, क्या कहलाती है, मावट। अगला देखो इसके बाद, कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्न में से किस प्रांचलों पर केंद्रित है, किस किस पे केंद्रित है, ध्यान रखना, किस किस पे, ए बी और डी, ए और बी और डी। क्या आंसर है उसका, ए बी डी। अगला देखो इसके बाद, राजस्थान में कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कौन कौन से भाई, सीता माता है, और केवलादेव है, रणथंभौर है, तीनों की तीनों है। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। दूधवा नहीं है भाई। अगला देखो, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, कौन से भाग में, दक्षिणी राजस्थान में वर्षा प्राप्त होती है अधिकतम। अगला देखो, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो 12 महीनों तक बहती है, कौन सी है, बरसवानी, चंबल है। कौन सी है, चंबल है। अगला देखो इधर, एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों को औसत वजन 35 किग्रा है। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ दिया जाए तो औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 1 किग्रा बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितना होगा, तो कितना होगा, 52 कितना होगा, 52.5%। ठीक है। अगला देखो इसके बाद, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 45% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत वजन 48 किग्रा और लड़कियों का औसत वजन कितना है, 43 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा, ध्यान रखना, कितना होगा, 45.75। कितना होगा, 45.75। ये आपके सारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।